बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अहमद सिद्दीकी। आज एक पेशेंट ने पूछा है कि मैं हर वक्त थका थका रहता हूं, थकावट जो है वो जाती नहीं है, तो उसके बारे में कोई अच्छा सा हल बताएं। ये ख़वातीन और मर्द हज़रात, ये सब में आजकल ये प्रॉब्लम्स है। हमने नेचुरल जो चीज़ें हैं वो खानी शुरू जो है वो ख़त्म कर दी हैं, और जो आम फास्ट फूड है और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, जितनी भी बाज़ार की चीज़ें हैं वो हमने शुरू कर दी हैं। उसकी वजह से चाइनीज़ खाने वगैरह हो गए या वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो ये याद रखें कि आपकी सोच से भी थकावट हो सकती है, यानी कि कोई ऐसा काम जो आपसे ना हो सकता हो लेकिन आपको मजबूरन करना पड़ रहा हो, या कि आपको वो काम पसंद ही नहीं है और आप वो जॉब कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो है पैसों के खातिर या कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं। अगर आपको वो काम पसंद नहीं है या कि आप मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है उस काम में, तो फिर भी आपको वो थकावट हो सकती है। मगर ना जवान आदमी तो दो दो दिन दौड़ता रहे, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि जब आपके मुवाफिक, आपके माइंड के मुताबिक वो काम ना हो और आप उसको ज़बरदस्ती या मजबूरी की हालत में कर रहे हो, तो उसमें भी आपको डबल थकावट हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो है आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क लिया जा रहा है। अगर सर्दियों में आप कोई फील्ड का काम कर रहे हैं, तो अगर सर्दी ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है वो कम है, और आप सर्दी में काम कर रहे हैं, या कि गर्मी में जो है उसकी शिद्दत ज़्यादा है और आप धूप में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, या कि मुश्किल काम कर रहे हैं, सख्त काम कर रहे हैं, तो उस वजह से भी क्योंकि पसीना आएगा और आप जो है उससे ज़्यादा थकावट का शिकार होंगे। बाहर के मुल्कों में, जापान में तो ये चीज़ होती है कि जैसे ही सर्दियों में कोई वर्कर जाते हैं अपना फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पहले वार्म अप करते हैं। सारे के सारे जो है, जैसे हमारी असम्बली होती है स्कूलों में, पूरे वर्कर जो है वो बाहर जाकर वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिसम को गर्म करते हैं। उसके बाद जो है वो अपने फील्ड में जाकर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादा सुस्ती, ज़्यादा काहली, पेट निकले हुए, और जो है ज़्यादा खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाना, तो ये चीज़ें भी उसमें आ सकती है। इसकी जो तीसरी वजह है वो ये है कि आपकी जो HB कम होगी, ब्लड प्रेशर की, ब्लड की जो कमी होगी, या कि आयरन की कमी होगी, उसकी वजह से भी आपको थकावट हो सकती है। अगर आपकी HB कम है, हीमोग्लोबिन जो है वो आप टेस्ट करवाते हैं, तो उसका बाकायदा ट्रीटमेंट जब आप लेंगे, आपकी जो HB पूरी हो जाएगी। या कि आपके अंदर जो आयरन की कमी है, फौलाद की कमी है, अगर उसका आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो थकावट है वो उससे ज़ायल हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। आयरन की कमी जो है वो आप इंशाल्लाह पूरी करें। और एक और बीमारी है, थायराइड ग्लैंड्स की भी है, सांस की बीमारी, दमा वगैरह जो है, अस्थमा वगैरह। तो जिसको सांस की प्रॉब्लम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, या कि वो सही जो है इनहेल नहीं कर रहा, सांस जो है वो उसको सही नहीं आ रही, उसको कोई फेफड़ों की प्रॉब्लम्स है या कोई बीमारी वगैरह चल रही है, तो उसमें भी जो कि वो ऑक्सीजन जो है सही नई सांस के ज़रिए अंदर करेगा, तो उसकी वजह से फिर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर सांस फूलेगा और थकावट होगी। तो अगर कोई ऐसा मसला है तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाएं। इसी तरह डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या कि नींद का पूरा ना होना। आपको पता होना चाहिए कि नींद जो है ना वो लेना 7 से 8 घंटे, ये 24 घंटे के बाद, ये हर एक सेहतमंद जो मर्द है, ख़वातीन हैं, उनको ये ज़रूरी है कि वो स्लीप टाइम पूरा लें। तो उसमें अगर कमी पेशी होती है तो फिर ये भी थकावट की वजह बन सकती है। आपको पता है कि बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो रात को सोने से, नींद की वजह से सीक्रेट होते हैं, और कॉर्टिसोल हो गया या ग्रोथ हार्मोन वगैरह काफ़ी सारे हैं, वो नींद की वजह से भी काफ़ी पूरे हो जाते हैं। अल्लाह पाक का एक निज़ाम है जिसकी वजह से आप सुबह फ्रेश उठते हैं। और दूसरा, फ्रेश रहने का, थकावट उतारने का सबसे बेहतरीन अमल है वो 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की जब आप नमाज पढ़ेंगे तो एक तस्बीह है, बिल्कुल आसान, और आप इंशाल्लाह पढ़ते भी होंगे। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। जब आप ये तस्बीह करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप थकावट से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, हशाश बशाश हो जाएंगे, और हमें इंशाअल्लाह दुआ में याद करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप में ये चीज़ें, इनकी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डिजीज़ चल रही है, तो आप ट्रीटमेंट वगैरह तशख़ीस करवाएं अच्छे से डॉक्टर से, और उसका इलाज करवाएं। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको थकावट नहीं होगी। और बाकी जो है, अपने जो जहन है वो बिल्कुल फ्रेश रखें, हैप्पी मूड में रहें, और ज़िंदगी जो है ये एक ही दफ़ा मिलती है, इसको अच्छे तरीके से गुजारें। इसको जो है ना वो किसी पे एहसान न करें, और जो अल्लाह पाक ने दिया है उस पर शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल।
تھینک یو فار واچنگ. نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار، درود شریف کی تسبیحات کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارا چینل A1 صدیقی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.